मंत्री और जसवंत परागपुर के विधायक विक्रम ठाकुर ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया है। विक्रम ठाकुर ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांगड़ा जिला और देहरा के आसपास के क्षेत्रों में दोगुने तिगुने दामों पर क्रशर मटेरियल बेचा जा रहा है। सरकार को घेरते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि जिला के 50 स्टोन इसलिए खोले गए ताकि भ्रष्टाचार हो सके। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी क्रशर भाई भतीजावाद के तहत खोले गए हैं, जो कि रिश्तेदार और दोस्त हैं। मुझे उसके ऊपर भी बहुत से प्रश्न जो है वो निकल कर आए हैं, जिससे ये लगता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार से पूर्ण रूप से लिप्त है और ये भ्रष्टाचार करके ही जो है वो आगे के समय के आगे जो है वो उन्हीं क्रशरों को देंगे जिन क्रशरों से उनको भ्रष्टाचार होने के स्कोप मिलेंगे। इन परिस्थितियों के अंदर 25 रुपए फुट का जो आपका रेता है वो 90 रुपए फुट गया। बजरी आपकी 3 गुना महंगी हो गई। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या ये घोटाला नहीं है? ये केवल क्रशरों को बंद करके कुछ क्रशरों को चलाकर 3-3 गुना के जो रेट लिए गए वो किसके लिए किए गए? कौन से दोस्तों को खुश किया गया? ये जैसे बोला जाता है ये यारों की सरकार है, यारों को खुश करने के लिए इस प्रकार की अमेंडमेंट्स जो है वो की जा रही हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि सरकार में शोर मचा है कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पावर का घोटाला, उसकी जांच कराएं ना सीबीआई से। वहीं स्थानीय निवासी ने रेत बजरी के दामों पर अंकुश लगाने के लिए लोगों ने सरकार से मांग की है। सरकार को क्रशरों पर सख्ती करनी चाहिए और दामों को नियंत्रित करना चाहिए। रेत बजरी के दामों में इजाफे से समस्या पैदा हो रही है। आम आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया है, तो वहीं निर्माण कार्य में भी देरी हो रही है। निर्माण लागत बढ़ गई है। सरकार को इन समस्याओं को दूर करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। जगदीश ठाकुर देहरा से हूँ। पिछले 2 साल से मैं एक घर का निर्माण कर रहा हूँ, लेकिन वो काम मेरा अधूरा लटका हुआ है। कारण क्या है? स्टोन क्रशर। पिछले 4 महीने से सरकार ने स्टोन क्रशरों को बंद कर रखा है और जो स्टोन क्रशर का मटेरियल जो हमें मिलता था 15 रुपये फुट, वो आज की तारीख में 50 रुपये फुट मिल रहा है और इतना महंगा हो गया है कि जितने भी काम पड़े हैं अपने घरों के निर्माण हो रहे हैं या सरकार का कोई सड़कों का काम हो रहा है, वो सारा रुका पड़ा है और लोगों का जो धन है, जो वो पैसा है, वो इतने महंगाई में स्टोन क्रशरों के बेकार में जा रहा है वो पैसा सारा। वो तो मैं सरकार से मेरी गुंजाइश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस तकलीफ से दूर किया जाए और हमारे जो घर के निर्माण कार्य हैं वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हों। मेरा नाम सुभाष चंद्र, ग्राम रेंज खबड़ी। तो हमने मकान का काम लगाया, मकान का कार्य लगाया हुआ। तो पहले जो क्रशर का रेट था उससे डबल अब जो है क्रशर वाले मनमानी ढंग से जो है अपना रेट ले रहे हैं। तो कार्य जो है बीच में रुके पड़े हैं और मेरी सरकार से मांग है कि जितने क्रशर हिमाचल में है सभी को खोला जाए। जो जिन के पास लाइसेंस है उनको खोला जाए और एक रेट क्रशर का जो रेत बजरी और पत्थर का जो रेट है, जब बिजली पानी का रेट एक है, पत्थर का खड्डों में वही जो है रेट है, तो एक रेट क्रशर का पूरे हिमाचल में एक रेट होना चाहिए। सभी क्रशरों का एक ही रेट होना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखू जी ने पीछे घोषणा की थी कि हर जिनके मकान आपदा में बह गए हैं, ये टूट गए हैं, उनको 7.5 लाख रुपए दिया जाएगा एक मकान के लिए। तो मेरी गुजारिश है कि 7.5 जो जिस हिसाब से क्रशर के रेट बढ़े हैं उस हिसाब से तो 7.5 लाख में मकान नहीं बनेगा। तो मेरी सरकार से मांग है कि अपील है, मांग है कि रेट जो फिक्स किए जाए। रेता 15 रुपये और बजरी 10 रुपये का पूरे हिमाचल में एक रेट किया जाए, फिक्स किया जाए। बता दें कि रेत और बजरी के दामों में इस भारी इजाफे की मुख्य वजह कांगड़ा जिला स्टोन क्रशरों का बंद होना बताया जा रहा है। कांगड़ा जिला में स्थित अधिकांश स्टोन क्रशरों पर अवैध खनन के आरोपों के चलते सरकार ने उन्हें बंद कर दिया है। इससे ऊना जिला के स्टोन क्रशरों पर दबाव बढ़ गया है और उन्होंने रेत और बजरी के दाम बढ़ा दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।